तो मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हथियार नहीं छोड़े तो उड़ा दिए जाओगे, ट्रंप की हमास को खुली धमकी। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में 8 मुस्लिम मुल्क हुए शामिल। क्या अब गजा का फैसला इसराइल के हाथ से फिसल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में नेतन्याहू को खुलेआम किया रुस्वा। आयरन डोम पर अमेरिका ने किया दावा। साउथ लेबनान पर फिर बमों की बारिश। इसराइल ने मचा दी भारी तबाही। ईरान पर हमले का खतरा गहराया। इधर इसराइल में हाई अलर्ट, ईरानी अटैक कटर। सीरिया में ड्रोन अटैक से अलशरा के 7 फौजी ढेर। ईरान कनेक्शन आया सामने। और आईएस के कैदियों का मेगा ट्रांसफर। 7,000 दहशतगर्द इराक भेजेगा अमेरिका, लेकिन मकसद क्या है? शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है और कहा है हमास से अगर हथियार नहीं छोड़े तो उड़ा दिए जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान फिर से तल्ख हो गई है गजा के मामले में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के स्टेज से डावोस में ट्रंप ने कल रात साफ कह दिया कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को जो सीज फायर डील मिली है उसमें हथियार सरेंडर करना शामिल है और अगर ये नहीं हुआ तो हमास को ब्लोन अवे यानी उड़ा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास के लोग हथियार हाथ में लेकर पैदा हुए हैं, उनके लिए बंदूक छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर हामी भरी है कि वो बंदूक छोड़ेंगे। दोस्तों, ये बयान अपने आप में ये बताता है कि अमेरिका अब सब्र के मूड में नहीं है और सीज फायर के दूसरे फेज में दबाव और ज्यादा बढ़ाने वाला है हमास के ऊपर और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर भी कि वो सरेंडर करें, अपने हथियार तो कम से कम हैंड ओवर करें। हालांकि जमीन पर तस्वीर उतनी सीधी नहीं है दोस्तों। सीज फायर पर हामी भरने के बाद से हमास की तरफ से मिले जुले सिग्नल आते रहे हैं। दोहा में मौजूद हमास के सीनियर ऑफिशियल बासिम नईम ने दिसंबर में कहा था कि अगर लॉन्ग टर्म सीज फायर की गारंटी मिलती है और इसराइली हमले दोबारा शुरू नहीं होते हैं तो हथियार रखने के सवाल पर बातचीत हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी ये साफ कह रही है कि अमेरिका अब गारंटी और शर्तों की जुबान से आगे बढ़ चुका है। इस बार मैसेज सीधा है, या तो हथियार छोड़ो या फिर अगला फेज सीज फायर का नहीं टकराव का होगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या हमास वाकई हथियार छोड़ेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी गजा के लिए एक नई और ज्यादा खूनी स्टेज का इशारा है। अगली खबर भी गजा से है। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में 8 मुस्लिम मुल्कों ने एंट्री कर ली है और अब इसराइल की मुखालफत को कोई तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। कतर, तुर्की, कितनी मुखालफत की इसराइल ने। दोस्तों, गजा को लेकर एक बड़ा इंटरनेशनल मूव जो सामने आया है, मैं आपको उसके कुछ आयाम खोल कर रख रहा हूँ। मिडिल ईस्ट और एशिया के 8 अहम मुल्क जैसे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई डोनाल्ड ट्रंप के बनाए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर राजी हो गए। ये ऐलान इन 8 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के जॉइंट स्टेटमेंट में किया गया है। इस बोर्ड का मकसद बताया गया है कि गजा में परमानेंट सीज फायर को मजबूत करना, तबाह हो चुकी गजा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर नौ में मदद करना और ऐसा सॉल्यूशन आगे बढ़ाना जो फलस्तीनी खुद मुख्तारी और अलग रियासत के हक पर बेस्ड हो, वो भी इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में। मतलब सीधी बात यह है दोस्तों कि अब गजा का फ्यूचर सिर्फ इसराइल, हमास या अमेरिका के हाथ में नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि रीजन के बड़े मुस्लिम और एशियाई प्लेयर्स भी टेबल पर बैठ रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में लटका है। क्या ये बोर्ड ऑफ पीस वाकई गजा के लिए अमन लेकर आएगा या फिर ये सिर्फ एक नया पॉलिटिकल फ्रेम है जिसके पीछे जमीनी हकीकत जस की तस बनी रहेगी? इसराइल हमले करते रहेगा जैसे वो लेबनान में कर रहा है, हिजबुल्लाह से सीज फायर के बावजूद। आयरन डोम पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दिया है और स्टेज से बिल्कुल रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया नेतन्याहू को। नेतन्याहू से कहा है कि क्रेडिट लेना बंद करो, इसका टेक्नोलॉजी हमारी है दोस्त। साथ ही ट्रंप ने अपने गोल्डन डोम को आयरन डोम का बाप तक बता डाला है। दोस्तों, दावोस में WEF में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को खुले स्टेज से लपेट दिया। ट्रंप ने साफ कहा
कि इसराइल का आयरन डोम कोई इसराइली कमाल नहीं बल्कि पूरी तरह अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि वो इसका क्रेडिट लेना बंद करें। क्रेडिट सिर्फ अमेरिका को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज से कहा कि मैंने बीबी से कहा है आयरन डोम का क्रेडिट लेना छोड़ो, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा सिस्टम है। ये ट्रंप के लफ्ज है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जिसे वो गोल्डन डोम कह रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब एक ऐसा डिफेंस डोम बनाएगा जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा और आगे पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर होगा। ट्रंप ने आयरन डोम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमने इसराइल के लिए जो किया वो बड़ा था, लेकिन जो अब अमेरिका के लिए प्लान है उसके सामने आयरन डोम कुछ भी नहीं। कहा है ट्रंप ये भी कह रहे थे रात कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म किया, जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि दोस्तों इस लाइन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि गोल्डन डोम सिस्टम की लागत करीब $175 बिलियन बताई जा रही है, और ट्रंप इसे आयरन डोम से कहीं ज्यादा एडवांस बता रहे हैं, यानी बाप बता रहे हैं। कुल मिलाकर दावोस में ट्रंप का मैसेज बहुत सीधा था। आयरन डोम की तारीफ तो ठीक है, लेकिन उसका मालिक अमेरिका है, और अब अगला लेवल अमेरिका दिखाने जा रहा है। बात लेबनान की करते हैं। साउथ लेबनान पर एक बार फिर से बमों की बारिश हुई है। भारी तबाही मची। तस्वीरें आप जो देखेंगे उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा। साउथ लेबनान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा। अलमायदीन की रिपोर्टर्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने एक के बाद एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। ये एयर स्ट्राइक्स कल शाम से कल रात तक चलते रहे। पहला हमला नबातेह जिले के कफूर कस्बे में हुआ, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग को सीधा निशाना बनाया गया। इसके बाद किन्नारित में कई इमारतों पर बमबारी हुई, और फिर जजुआ में एक टारगेटेड स्ट्राइक में पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। आपको इन मोहल्लों से, एरियो से, कस्बों से पता चला होगा कई जगह हमले हुए, कई बार में हुए। इन इलाकों के ऊपर लगातार ड्रोन गश्त करते रहे, जैसे जमीन पर कोई सेफ जोन बचा ही ना हो। किन्नारित की स्ट्राइक और ज्यादा Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu किन्नारित की स्ट्राइक और ज्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए। लेबनानी वेबसाइट और लेबनानी मीडिया ग्रुप अलमायदीन के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त करीब 10 मीडिया पर्सन वहीं मौजूद थे, जिनमें से कई जख्मी हो गए। यानी हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, बल्कि रिपोर्टिंग करने वाले तक इसकी आग में झुलस गए। अब इस पूरी तबाही के बीच इसराइल का भी एक अलग नैरेटिव सामने आया है। आईडीएफ का दावा है कि इसराइली एयरफोर्स ने लेबनान के नॉर्थ में लेबनान सीरिया सरहद की 4 लैंड क्रॉसिंग्स पर स्ट्राइक की हैं। जो क्रॉसिंग्स होती है ना, चौकियां जिससे गुजरते हैं इधर से उधर दूसरे मुल्क में। इसराइल के मुताबिक इन रास्तों का इस्तेमाल हिजबुल्ला हथियारों की स्मगलिंग के लिए कर रहा था। तो क्या अब भी सीरिया से हिजबुल्ला को हथियार मिल रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, आईडीएफ ये भी कह रहा है कि इससे पहले सैदा के पास की गई एक स्ट्राइक में हिजबुल्ला का एक टॉप हथियार स्मगलर मारा गया है। ये आईडीएफ का दावा है। तो दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब बात ईरान की। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का खतरा अब और ज्यादा गहरा गया है। इसराइल हाई अलर्ट पर चला गया है। ईरान से जवाबी मिसाइल अटैक का डर इसराइल में पसरा हुआ है। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले को लेकर इसराइल की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। हेडलाइंस आपको बता रही होंगी, मैं आपको खबर बताता हूं। इसराइली असेसमेंट ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक की फसाद टूटेगा भ्रमजाल।